देखिए, अब कोर्ट ने जब एमपीएमएलए कोर्ट ने सारे तथ्यों की जानकारी लेते हुए अगर आरोप तय किए हैं तो उसके बाद अग्रिम जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट अपना कार्रवाई करेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है। कोर्ट अपना काम करेगा, पार्टी अपना काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नीति आयोग की बैठक की जा रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध ही करना और स्वाभाविक तौर पर विरोध होना भी चाहिए। इसलिए विरोध होना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि वो तो कुछ कर नहीं पाते हैं विरोध के अलावा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, हम सब लोगों की इच्छा भी यही थी कि उस प्रकार की जो देश के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं संचालित हैं, ये योजनाएं निरंतर जनता तक पहुँचे, उससे जनता का कल्याण हो। तीसरी बार की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और देश की सारी योजनाओं को हम लोग ग्रामीण स्तर तक उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार आगे भी योजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को इस विरोध जो कर रहा है, इसको गलत अफवाह फैला रहा है, ये बता रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बताया, अभी सदन की कार्रवाई जिस प्रकार से चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर योजना पर ऑब्जेक्शन है। वो अपने गिरेबान में झाँक करके स्वतः देखें विपक्ष के लोग कि जब वो थे तो उन्होंने क्या किया। आज उनके ही किए कराए को जब जनता ने खारिज किया, तब जाकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं। तो विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष इस पे विरोध नहीं करता है कि जो बेरोजगारी अगर है तो बेरोजगारी कैसे घटेगी, कैसे ख़त्म होगा, उस पे उनको बात करनी चाहिए। शिक्षा का स्तर जैसा उनका कहना है कि घटता चला जा रहा है, तो ये कैसे सही होगा, इस पे बात करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण और मजबूत कैसे होगा, इस पे बात करनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे बात करनी चाहिए। जबकि जो योजनाएं संचालित हैं, जिन योजनाओं से जनता का कल्याण हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, उसी पर ऑब्जेक्शन ला करके वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि विपक्ष सरकार का समय व्यतीत कर रहा है। सरकार एक मूड में, एक रास्ते पर अपना कार्य कर रही है जिससे जनता का और देश का कल्याण हो रहा है। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य का मोहरा बता रहे हैं और दिल्ली का वाईफाई पासवर्ड बता रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व सीएम रह चुके हैं और वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसी चीज़ को पूरा करने के लिए छटपटा भी रहे हैं। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहते हैं कि कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अग्रिम श्रेणी में रहे। अखिलेश यादव जी को पता है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग का या पिछड़े वर्ग का नेता देश की राजनीति में एक स्टार की तरह चमकेगा तो कहीं न कहीं इससे अखिलेश यादव जी की राजनीति समाप्त होगी। माननीय अखिलेश यादव जी जो कुछ भी कह रहे हैं, वो चाहे मौसम विज्ञान बन रहे हों या फिर वो मानसून ऑफर दे रहे हों या फिर जो वाईफाई का पासवर्ड बता रहे हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ एक बात के लिए चल रही हैं कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से आगे न निकल जाएं। बस इसी चीज़ को रोकने के लिए कोई ओबीसी का नेता या अति पिछड़े या फिर अति दलित का नेता या फिर पिछड़े वर्ग का नेता कोई उभर करके देश की राजनीति में के फ्रंट पर न आ जाए, इसको रोकने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी वक्तव्य पे वक्तव्य और ट्वीट पे ट्वीट करते चले जा रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं, वो उन बातों का मैं खंडन करता हूं। ये वो खुली आंख से सपना देख रहे हैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने का, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में डिप्टी सीएम हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, पूरा मंत्रिमंडल मिलकर के उत्तर प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर भी, मैं जहां बैठा हूं यहाँ 3-3 मंत्री आए हुए हैं। सब लोगों की ड्यूटी बटी है कि ग्रामीण स्तर तक उतरें, लोग छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर तक जाकर के, निचले स्तर तक जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हो। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर भी सरकार अपना ध्यान लगाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने देखा एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ जिस प्रकार से बलिया में, और जीरो टॉलरेंस के ही तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना स्ट्रांग फैसला लिया कि लगभग 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बहुत सारे जो भ्रष्ट पुलिस वाले थे उनको उनके खिलाफ मुकदमा लेकर जेल भी भेजा गया। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे बिना भेदभाव किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए एक नज़ीर पेश किया है। इससे तो सीख लेना चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी को। उनके सरकार में गुंडे, अपराधियों, मवालियों का संरक्षण दिया जाता था और यहाँ ऐसे लोगों का सफाया किया जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों से माननीय अखिलेश यादव जी तिलमिलाए हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं, वो कदापि नहीं चाहते नहीं और चाहेंगे भी नहीं कि कोई ओबीसी चेहरा उभर करके सामने आवे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब जब स्टैंड लेते हैं गरीबों के पक्ष में, उनके शिक्षा, उनके रोजगार, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए, तब अखिलेश यादव जी एक ब्रेकर बन करके सामने खड़े हो जाते हैं। उनको तो सहयोग करना चाहिए ओम प्रकाश राजभर का, उनको तो सहयोग करना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य जी का, उनके कार्यों का सहयोग करना चाहिए, उनके कार्यों के बखान करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं इनकी बड़ाई करने लगूंगा, इनके सरकार के जो कार्य हैं उनके कार्यों की अगर मैं बखान करने लगूंगा तो कहीं कहीं अखिलेश यादव जी बैकफुट पर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो आज दिल्ली में है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार में आपसी मतभेद चल रहा है, दिल्ली विभाग के बंटवारे के लिए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग समय दर समय जब उत्तर प्रदेश की जैसे अभी सदन चलने वाला है, सदन की कार्रवाई सोमवार से चालू होने वाली है, तो स्वाभाविक तौर पर है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, इस तीसरी सरकार में जो भी नई योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं या जो भी बजट पेश हुआ है उसमें जो भी बजट आया है स्वाभाविक तो बैठ करके उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए उस पर बातचीत होगी। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो भी बैठक हो उसमें मतभेद हो, जो भी बैठक हो उसमें उठापटक हो, आपसे खींचतान हो, ऐसा कोई मानक नहीं है। हमारे माननीय सीएम साहब, दोनों डिप्टी सीएम साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली गए हुए हैं, हम लोग भी दिल्ली जाना है और दिल्ली जा कर के हम लोग गठबंधन के साथी हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। योजनाएं हमारे जैसे माननीय नेताजी पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायत विभाग के माध्यम से जो भी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल तक पहुँचे, कुछ और बजट एक्स्ट्रा आवे उत्तर प्रदेश में, इन सब के लिए अगर दिल्ली कूच किया जाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपसी मतभेद है।